प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम बड़ी दीनता नम्रता के साथ फिर से आपके चरणों में आके खड़े हुए हैं और आज के वचन प्रति आशीष चाहते हैं। ये वचन हमारे जीवन में काम करे और ये वचन से हमें आनंद मिले, खुशी मिले और आपका वचन जीवित है, सबको आशीष देना। और इस समय प्रभु क्रिसमस का सीजन है प्रभु, हम तेरी पैदाइश के बारे में सीख सकें और स्थान देने वाले बन सकें। आप हमारी सहायता मदद करें, बोलने में हम अगुवाई करें। जो अभी सुनेंगे, बाद में सुनेंगे, उन सबको आशीष देना। बाद में प्रभु जी सबकी समस्या का समाधान करना, ठंड आदि से बचाना, बीमारी आदि से, और हमारी अगुवाई करें, अपने अनुग्रह में रखें। यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, जो कि संत लूका उसका 2 अध्याय उसकी 7वीं आयत को मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर इस तरह से लिखा है, और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसके कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उसके सराय में जगह ना थी। प्रभु यीशु मसीह जब पैदा हुआ तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह को, उसके परिवार को, उसके लोगों को, मरियम को, यूसुफ को आज से 21 सदी पहले जगह नहीं मिली। और यहाँ पर लिखा है, अगर हम पढ़ें कि एक पहलौठा पुत्र जनी और कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उसके लिए सराय में जगह नहीं है। आज मैं और आप प्रभु के जन्म को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। उसके पैदाइश को बड़े शान और शौकत से चर्चों को पोतते हैं, पुताई करते हैं और धूमधाम से हम यीशु मसीह के आगमन की तैयारी करते हैं। क्या जो 21 सदी पहले यीशु मसीह को जगह नहीं दी लोगों ने, और गौशाले में उसका जन्म हुआ, चन्नी में उसको लपेट चन्नी में रखा। यहाँ तक कि अगर हम उर्दू की बाइबल को पढ़ें तो वहाँ पर आपको मिलेगा, फटे पुराने कपड़ों में यीशु मसीह को लपेटा गया था। और यीशु मसीह को लोगों ने पैदाइश के समय जगह नहीं दी, जानवरों की जगह स्थान पर उसको जगह मिली। आज क्या हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के लिए जगह है या नहीं? क्या हमारे घरों में प्रभु यीशु मसीह के लिए स्थान है या नहीं? चाहे हम कितने महंगे कपड़े पहन लें, कितने पोशाक में हम प्रभु के साथ चल लें, अगर हमारे जीवन में यीशु मसीह के लिए जगह नहीं है तो हमारा बड़ा दिन बनाना बड़ा व्यर्थ है। आज प्रभु हमसे चाहता है कि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन के अंदर स्थान देने वाले बन सकें, अपने परिवार के अंदर, अपने मकान के अंदर, अपने समुदाय के अंदर, अपने चर्च के अंदर उसको स्थान दें। और इसलिए प्रभु कहता है कि जब मैं इस धरती का मालिक हूं, मैं इस धरती का स्वामी हूं, इस सृष्टि का रचने वाला हूं, और जब इस धरती पे प्रभु आया तो उसको जगह नहीं मिली। अगर हम यशायाह की पुस्तक और उसका पहला अध्याय उसकी 30वीं आयत को पढ़ें, यशायाह की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसकी 30वीं आयत को पढ़ें तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, परमेश्वर क्या कहता है। यहाँ पर इस तरह से लिखा है, हे स्वर्ग सुन, हे पृथ्वी कान लगा। यहोवा कहता है कि मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया, उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को, गधा अपनी चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं पहचानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। जानवरों ने प्रभु को स्थान दे दिया, जानवरों ने अपनी चरनी दे दी, गौशाला में प्रभु के माँ बाप रहे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह को जगह नहीं मिली। यीशु मसीह को पैदाइश के समय लोगों के पास यीशु को रखने के लिए जगह नहीं थी। आप यीशु से पूछिए, आज हम अपने से पूछिए कि जब हमें कोई पूछता नहीं है तो हमारे मुंह पर सूजन रहती है। जब हम लोग हमसे जो हमारा सम्मान नहीं करते, उस घर में हम जाना हम पसंद नहीं करते। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर कह रहा है कि मैं जब इस धरती पे आया तो मेरे पास मुझे किसी ने स्थान नहीं दिया। आज 21 सदी का माहौल क्या हमारे साथ है?
जब यीशु मसीह ने पैदाइश हुई यीशु मसीह की, तो उस लोगों ने जगह नहीं दी थी। और बाइबल में हम देखेंगे लोगों ने यीशु मसीह को अपने घर से निकाल दिया, अपने राज से निकाल दिया, अपने परिवार से निकाल दिया, अपने समुदाय से निकाल दिया। और यीशु को लूका लिखता है, जब यीशु पैदा हुआ तो सराय में जगह नहीं थी। यीशु मसीह को स्थान पैदा होने के जगह समय किसी ने उसको पहचाना नहीं। लेकिन इसलिए प्रभु कहता है, हे आकाश सुन, हे पृथ्वी कान लगा, बैल अपने मालिक को, गधा अपने चरनी को पहचानता है। जब मैं इस धरती पे आया तो लोगों ने मुझे पहचाना नहीं, लोगों ने मुझे जाना नहीं, और मुझे ऐसी जगह स्थान पैदा में मेरा ऐसा जगह पैदा मैं हुआ हूं जहां चरनी है, जहां गौशाला है। और मेरे प्यारे भाइयों, यीशु और उसकी माता और उसके पिता कुछ नहीं कहते। शांत स्वभाव का हमारा प्रभु है, शांत स्वभाव का हमारा प्रभु है। और प्रभु खुद कहता है, अगर हम यशायाह की पुस्तक उसका 61वां अध्याय को पढ़ें, यशायाह की पुस्तक उसका 61वां अध्याय और उसकी पहली आयत को पढ़ें, तो हम देखते हैं यशायाह उसका 61वां अध्याय और उसकी पहली आयत को हम पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, और प्रभु कहता है, प्रभु यहोवा का आत्मा 66 माफ कीजिए, यशायाह उसका 66वां अध्याय और उसकी पहली आयत को हम देखें। यशायाह उसका 66वां अध्याय उसकी पहली आयत, और यहाँ पर कहता है, यहोवा कहता है, आकाश मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरी चरणों की चौकी है, और तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे। जब आकाश प्रभु का सिंहासन हो गया और पृथ्वी उसकी चौकी हो गई, उसका बनाने वाला है, उसका रचने वाला है, उसको उत्पन्न करने वाला है। लेकिन लोगों ने यीशु मसीह को पहचाना नहीं, उसके माँ बाप को पहचाना नहीं। बस दुर्भाग्य यह है कि वो गधे पे बैठ के उसकी माँ आई है, बड़े साधन से नहीं आई, बड़े शान शौकत से नहीं आई। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है, जब प्रभु कह रहा है आपसे मुझसे कि आकाश मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरी चौकी है, इस पृथ्वी को मैंने बनाया है, और जब मैं इस धरती पे आया तो तुमने मुझे कोई स्थान नहीं दिया, तुमने मुझे कोई महत्व नहीं दिया, और मेरी पैदाइश चरनी में हुई है। मुझे कपड़े में लिपेट के, फटे पुराने कपड़ों में लिपेट के चरनी में रखा है। आज प्रभु मुझसे और आपसे पूछ रहा है, क्या हमारा जीवन ऐसे ही है जो 21 सदी पहले लोगों का था, जिन्होंने प्रभु को पहचाना नहीं, जिन्होंने यीशु मसीह को जगह दी नहीं। और कहता है सराय में उसके जगह नहीं थी। आज हमारे घरों में, आज हमारे चर्चों में, आज हमारे समुदाय में क्या यीशु मसीह के लिए जगह है या नहीं? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपसे मुझसे पूछ रहा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह को सूरज पर चढ़ाया गया, सूरज उसको पहचान कर छुप गया, अंजीर का पेड़ उसको पहचान के सूख गया, मछलियां उसको पहचान के सूख गई, पहचान के जाल में आ गई। मेरे प्यारे भाइयों, उसके कहने से मछली सिक्का लेके खड़ी हो गई। लेकिन आज 21वीं सदी के लोग क्या प्रभु को पहचानते हैं या नहीं? क्या हमारी धार्मिकता हमें पहचान सकती है? क्या प्रभु हमें पहचानता है या नहीं? क्या यीशु मसीह खुद कहता है, मेरी भेड़ें मुझे पहचानती हैं? अगर 21 सदी के लोग यीशु मसीह को पहचानते, यीशु मसीह को जानते, तो सराय में जरूर जगह मिलते। आज हमने उसकी पैदाइश को सिर्फ पुताई में, केक में, पकवानों में, फैशन में या कपड़ों में बना लिया है। आज यीशु मसीह ये चाहता है कि हमारे जीवन के अंदर प्रभु को जगह मिले, वो हमारे घर का एक सदस्य बने। कहीं ऐसा ना हो ये आयत हमारे झिझोड़े, ये आयत हमसे कह सके कि सराय में प्रभु को जगह नहीं थी, सराय में प्रभु के पास रहने के लिए जगह नहीं थी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बड़े दुख की बात है कि आज हम यीशु मसीह को अपने घरों में जगह नहीं देते। आज यीशु कह रहा है, उस 21वीं सदी में मुझे लोगों ने नहीं पहचाना। तभी तो मैं उदाहरण बैलों का दे रहा हूं, तभी मैं उदाहरण बैलों का, गधे का दे रहा हूं,
तभी मैं उदाहरण अंजीर के पेड़ का दे रहा हूं, तभी मैं उदाहरण मछली का दे रहा हूं, तभी मेरा उदाहरण मैं उदाहरण सूरज का दे रहा हूं। उन्होंने मुझे पहचाना है, लेकिन मेरे लोगों ने नहीं पहचाना, और मेरी पैदाइश गौशाला में हुई है। आज प्रभु यीशु मसीह हमारे परिवार में, हमारे समुदाय में जन्म लेना चाहता है। क्या हम उसके लिए अपना दरवाजा खोलेंगे? क्या यीशु मसीह मेरे घर में आना चाहता है? और कहता है, लूका लिखता है, सराय में जगह नहीं थी। आज क्या हमारे लिए आज हमारे घरों में सब चीजों के लिए जगह है, हर स्थान के लिए जगह है, सब चीज है, लेकिन प्रभु के लिए जगह है या नहीं? आज प्रभु आपसे मुझसे पूछ रहा है। आज प्रभु आपसे मुझसे कह रहा है कि मुझे लोगों ने नहीं पहचाना और हमने यीशु को जगह दी है या नहीं। अगर हम लूका की पुस्तक उसका लूका मत्ती की इंजील और मत्ती की इंजील उसका 25वां अध्याय मत्ती की इंजील उसका 25वां अध्याय पढ़ें तो यीशु मसीह यहाँ पर आपसे मुझसे कहते हैं, और ये कह रहे हैं, मत्ती की इंजील उसका 25वां अध्याय और उसकी 43वीं आयत को मैं पहले पढ़ूंगा। और उसकी 43वीं आयत प्रभु कहते हैं, देखिए, अगर हम पढ़ें, अगर हम 42वीं आयत को पढ़े, क्योंकि मैं भूखा था तो तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु हमसे स्थान मांग रहा है। आज प्रभु हमें हमसे कह रहा है, ना तो तुमने मुझे रोटी दी, ना मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़ा नहीं पहनाए, जब मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया। और यहाँ पे कह रहा, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी तक नहीं पिलाया, मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था तो तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदीगृह में था तुमने मेरी सुधि ना ली। उसकी पैदाइश हमें ये बताती है कि हम प्रभु यीशु मसीह की सुधि लें, यीशु मसीह के बारे में सोचें, यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में स्थान दें। आपके बहुत से दोस्त होंगे, आपके बहुत चाहने वाले होंगे, लेकिन हमारा प्रभु हमसे चाहता है कि हम अपने परिवार, अपने समुदाय में, अपने चर्च में, अपने लोगों के बीच में प्रभु को स्थान दें, प्रथम स्थान दें। जबकि प्रभु का वचन कहता है, तू अपने परमेश्वर से अपने समान प्रेम करना, ये सबसे बड़ी आज्ञा है। अगर 21 सदी के लोग प्रभु से प्यार करते, उसे पहचानते, तो यीशु मसीह का जन्म सराय में नहीं होगा, चन्नी में नहीं होता, गौशाला में नहीं होता। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्योंकि प्रभु को लोगों ने नहीं पहचाना, और आज 21वीं सदी में भी हम प्रभु को नहीं पहचान रहे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु को पहचाने और प्रभु हमें पहचाने। जैसे यीशु मसीह कहता है, अच्छा चरवा मैं हूं और मेरी भेड़ें मुझे पहचानती हैं। आप लूका उसका 2 अध्याय उसकी 7वीं आयत को पढ़िए, और वहां पर लिखा है कि सराय में कोई जगह नहीं थी प्रभु के लिए, गौशाला में उसको रखा, गौशाला में उसको जगह मिली। कितने बड़े अफसोस की बात है, जबकि प्रभु कह रहा है, इस पृथ्वी को मैंने बनाया है, जो जगत का स्वामी था, आकाश का स्वामी था, आकाश को छोड़ कर आया, और लोगों ने सिर्फ नींव जगह थी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कितने बड़े अफसोस की बात है। ये बात मेरे और आपके लिए बड़े शर्म की बात है कि आज हमारा प्रभु हमारे पास खड़ा है और आज हमारे लिए उसके लिए जगह नहीं है। आज हम चर्च जाएंगे, चर्च में हम सबसे कम पैसा वाला चंदा डाल कर आएंगे, जब हम प्रभु से प्यार नहीं करते। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम दिखाने के लिए, सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रभु कह रहा है, क्या ऐसी हम लोग अपना जीवन व्यतीत करते रहेंगे? ऐसा हम अपना जीवन व्यतीत करते रहेंगे? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपसे मुझसे यही चाहता है कि हम प्रभु से अपना जीवन प्रभु के साथ जोड़ें और प्रभु से कहें, प्रभु जी आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको जगह दूंगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु के पास कोई स्थान नहीं था। जब पैदा हुआ, उसने 33 साल लोगों के साथ ऐसी जंगलों में लोगों के साथ गुजार दिया।
जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को स्थान दिया, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में उतारा, उनके घर में चमक आ गई, उनके घर में उद्धार आ गया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम प्रभु को अपने घरों में स्थान देने वाले बन सकें, जन्मदिन मनाने वाले नहीं, स्थान देने वाले बन सकें, ताकि प्रभु हमारे घर का एक स्वामी बन जाए, हमारे घर का एक मेहमान बन जाए, हमारे घर का एक सदस्य बन जाए। तभी दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं। हमने यीशु मसीह को अपने घर में नहीं आने दिया, यीशु मसीह को हम अपने घर के अंदर प्रवेश नहीं होने दिया, जगह नहीं दी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह से कहें, आप मेरे घर आइए। अब वो दोबारा पैदाइश नहीं लेगा, अब तो हमें लेने के लिए आएगा। आइए हम प्रभु को स्थान देने वाले बन सकें, उसको याद करने वाले बन सकें, उसको पाने वाले बन सकें। वो हमारे घर में आए ताकि प्रभु को हम जान सकें। और यहाँ पर लिखा है, सराय में जगह नहीं थी। क्या आज खुर्जा में के लोगों के पास यीशु मसीह के लिए जगह है या नहीं? क्या हम शरीर चलाकर टांग के ये दिखाते हैं कि हम मसीह हैं या नहीं? क्या हमारे जीवन में यीशु मसीह के लिए जिए जगह है या नहीं? हमारे परिवार में जगह है या नहीं? हमारे आज प्रभु चाहता है हम प्रभु को जगह देने वाले बन सकें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम लूका की पुस्तक, अगर हम इसी को और पढ़ें, उसकी हम मती की पुस्तक उसका 25वें अध्याय की 43वीं आयत को पढ़ा और हम कहते हैं, तो यहाँ पर लिखा, यीशु कहता है, तब वो उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा देखा और कब प्यासा देखा, कब परदेसी देखा, क्या नंगा देखा, क्या बीमार बंदीगृह में देखा, तेरी सेवा टहल ना की? तब उन्हें उत्तर देगा, मैं तुम सच कहता, तुमने मुझे इन छोटों से किया। आज परमेश्वर हमारे लिए चुनौती दे रहा है हमें कि हम प्रभु को जगह देने वाले बन सकें, यीशु मसीह को पहचाने। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर मुझसे और आपसे इस बात को कह रहा है। अगर हम इसकी 38वीं आयत को पढ़ें तो यहाँ पर प्रभु कहता है, 38वीं आयत, हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया? ठहराने की बात हो रही है, उसकी पैदाइश की बात हो रही है। इसलिए दाऊद कहता है, यहोवा मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। एक बार यीशु हमारे घर में ठहर जाए। आज यीशु अगर मरियम के घर में नहीं ठहरता, लाजर के घर में नहीं ठहरता, तो लाजर कभी जिंदा नहीं होता। आइए हम यीशु को अपने घर में ठहराएं, वो हमारे घर में ठहरे, हमारे घर के अंदर प्रभु पाया जाए। मेरे प्यारे भाई, ये लिखा है, प्रभु तुम कब हमारे घर में ठहरे, कब हमारे घर में आए हैं? या क्या नंगा देखा, कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार बंदीगृह में देखा? मैं तुमसे मिलने आए और तुम मुझसे मिलने आए। और हम यीशु के उस स्थान पर जाएं और देखें। लोग यरूशलेम को जाते देखने के लिए, उस यरूशलेम में जहां प्रभु पैदा हुआ वहां जाते हैं। उससे देखने से अच्छा है कि यीशु आपको यहीं पे मिले, आपके घर में आए, आपके परिवार में आए, आपके घर में ठहरे। प्रभु जक्कई के घर में आया, ठहरा, और प्रभु ने 2 टुक का जवाब दिया कि इस घर में उद्धार आया है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु हमारे घर में स्थान लेना चाहता है। आज प्रभु हमारे घर का दरवाजा खटखटाना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम 25 तारीख को जान के साथ अपना प्रभु की पैदाइश को बनाएंगे। क्या ऐसी रहेगा कि हमारे यीशु मसीह के लिए जगह है या नहीं? क्या यीशु मसीह हमारे जीवन में आएगा या नहीं? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन में प्रभु जन्म ले, यीशु हमारे जीवन के अंदर पाया जाए, ताकि हम यीशु को ये कह सके, यीशु आप मेरे जीवन में आइए, ताकि आप मेरे जीवन में, मैं आपको अपने जीवन में स्थान देना चाहता हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर मुझसे और आपसे एक ही चीज चाहता है कि हम उसको स्थान दें अपने घर के अंदर। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लूका लिखता है कि सराय में प्रभु के लिए जगह नहीं थी। आज प्रभु मुझसे और आपसे लूका पूछ रहा है, क्या आपके घर में प्रभु के लिए जगह है या नहीं? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु आपसे एक बड़ी चीज नहीं मांग रहा,
बस एक स्थान मांग रहा है, रहने के लिए स्थान मांग रहा है, ताकि आपके जीवन में, मेरे जीवन में आकर प्रभु हमें सब भरपूर आशीष दे सके। हम लोगों से ज्यादा प्रभु को प्यार करें, प्रभु को प्रथम स्थान दें, ताकि हमारे जीवन में बड़ा आनंद आएगा, खुशी आएगी और प्रभु हमें उठाएगा, प्रभु हमें शान के सौगंध देगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपसे मुझसे प्यार करता है। आइए हम लूका की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और उसकी 37वीं आयत को हम पढ़ेंगे। वहां पर परमेश्वर का दास हमें बताता है, और यहाँ पे इस तरह से लिखा 37वीं आयत के अंदर, तब मैं लूका उसका 8वां अध्याय और उसकी 37वीं आयत, गिनोनियम में आराधना के सब लोगों ने यीशु से विनती की, हमारे यहाँ से चला जा, क्योंकि उन पर बड़ा भय छा गया था, और वे नाव पर चढ़ कर चला गया। प्रभु यीशु मसीह ने, बस आप इस कहानी को जानते हैं जानते हैं कि एक आदमी के अंदर से दुष्ट आत्मा सेना निकाली थी, और उन्होंने बड़े आश्चर्य क्रम किया। वो आदमी कपड़े पहने बैठा हुआ है प्रभु के चरणों में, और प्रभु से विनती कर रहा है, प्रभु मुझे अपने साथ रहने दो। प्रभु ने कहा तू अपने परिवार में चला जा। लोगों से कि प्रभु ने कितने बड़े बड़े काम किए हैं, थोड़े से जानवर क्या मर गए, डूब मरे, वहां के लोगों ने आकर यीशु मसीह को अपने प्राण से निकाल दिया। अपने उन लोगों ने ये विश्वास, ये इस बात की बड़ाई नहीं की कि एक आदमी जो हमें तंग करता था, जिसमें दुष्ट आत्मा थी, सेना थी, आज वो ठीक है। लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी से, अपने शहर से, अपने गांव से यीशु मसीह को निकाल दिया। विनती करने लगे कि तू हमारे हाथ से चला जा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपसे पूछ रहा है, मुझसे पूछ रहा है, क्या तूने अपनी जिंदगी से मुझे निकाला है या नहीं? आज परमेश्वर आपसे मुझसे कह रहा है, क्या तूने मुझे अपने जीवन से बाहर निकाला है या नहीं? मेरे प्यारे भाइयों, अगर हम मरकुस की इंजील को पढ़ें, सीखे अध्याय को, चैप्टर को पढ़ें, मरकुस और उसका 5वां अध्याय, उसकी 17वीं आयत में हम देखते हैं, अगर हम 16वीं आयत से पढ़ेंगे, देखिए, और यीशु ने पास आकर उसको, उस दुष्ट आत्मा थी अर्थात जिसमें सेना समाई हुई थी, कपड़े पहने और सचेत देखकर डर गए, और देखने वालों ने उसको, जिसमें दुष्ट आत्मा थी, सूर का पूरा हाल उनको कह सुनाया। तब वे उनसे विनती करके कहने लगे, हमारी सीमा से बाहर चला जाए। आज क्या 21वीं सदी में, 22वीं सदी के अंदर हम चल रहे हैं, जो खत्म होने को जा रही है, क्या हमने यीशु मसीह को अपनी सीमा से बाहर तो नहीं कर रखा? अपने चर्च से बाहर तो नहीं कर रखा? अपने जीवन से बाहर तो नहीं कर रखा? आज प्रभु चाहता हमारे जीवन में आए, आज प्रभु हमारे जीवन के अंदर कार्य करे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखने वाले बन सके, यीशु मसीह के साथ अपने जीवन में कार्य करने वाले बन सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज लोग कह रहे हैं प्रभु से, प्रभु जी आप हमारे प्राण से बाहर चले जाएं, आज हमारे शहर से बाहर चले जाएं, हमें आपकी कोई जरूरत नहीं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज लोगों ने यीशु मसीह को बाहर निकाल दिया। आज यीशु मसीह तो कहता है, जब मैं तेरे घर आया तूने मुझे ठहराया नहीं, जब मेरी पैदाइश आई मुझे जगह नहीं मिली। कम से कम आओ हम यीशु मसीह को अपने जीवन में स्थान दें। आज यीशु मसीह हमारे जीवन में पैदा फिर से हो जाए, यीशु मसीह हमारे जीवन में बढ़े। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह से जाके पूछना, जिसका जन्म गौशाला के अंदर हुआ, बड़ी सेंट आ रही होगी, बड़ी खुशबू आ रही होगी। लेकिन आज प्रभु अपने बारे में कुछ नहीं कह रहा। वो इतना दीन बन गया, शून्य बन गया, तब भी खुश रहा और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता रहा, परमेश्वर के कार्य को पूरा करता रहा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए मैं और आप परमेश्वर के कार्य को पूरा करें, परमेश्वर की योजना को पूरा करें, परमेश्वर के साथ चलने वाले बन सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ चलने वाले बन सकें। अगर हम लूका मत्ती की इंजील उसका 8वां अध्याय को पढ़ें, लूका मत्ती उसका 8वां अध्याय को पढ़ें, देखिए प्रभु क्या कहता है, यीशु मसीह अपने बारे में क्या कहता है, हम देखेंगे मत्ती उसका 8वां अध्याय। आज हम धूमधाम से
तैयारी कर रहे हैं, क्या हमारे पास जगह है या नहीं। मत्ती उसका 8वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत में क्या कहता है प्रभु जी, आज हम देखते हैं 20वीं आयत। देखिए 18 से मैं पढ़ता हूं आपके लिए, अपने लिए। यीशु ने जब अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ को देखा और झील के पार चलाने के लिए आज्ञा दी, तब एक शास्त्री पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहां कहीं तू जाएगा मैं वह तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने कहा, लोमड़ी के भट्ट आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की जगह नहीं है। सिर धरने के लिए जगह नहीं थी, कोई मकान नहीं, कोई बंगला नहीं, कोई झोपड़ी नहीं। प्रभु से पूछिए, उस प्रभु को जो हमारी जिंदगी का उद्धार करता है, जो हमारे पापों के लिए मारा गया, हमारे लिए उसे ताड़ना सही और कह रहा है मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है। आओ मैं और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्थान दें। मेरे प्यारे भाई, एक शास्त्री कह रहा है, एक पादरी कह रहा है, एक ज्ञानी कह रहा है कह रहा, प्रभु जहां तुम रहोगे वहां मैं जाऊंगा, तेरे पीछे चलूंगा। और प्रभु कहता है, आकाश के पक्षियों के बटेरे घोंसले हैं, लोमड़ियों के भट्ट हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र को सिर धरने के लिए जगह नहीं है। कोई स्थान नहीं दिया मुझे, लोगों ने स्थान नहीं दिया। मैं तो नाव में सो जाता हूं, मैं जंगल में सो जाता हूं, मैं तो अंजीर के पेड़ पे सो जाता हूं, मैं कुएं के पास जाके सो जाता हूं। मेरे पास कोई चीज नहीं है, इस संसार के लोगों ने मुझे पहचाना नहीं है और कोई स्थान नहीं दिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और प्रभु का दास कहता है, लूका मत्ती लिखता है कि मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की जगह नहीं है। एक और चेले ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि मैं पिता को गाड़ दूं। आज हम संसार की चीजों में फंसे हुए हैं, संसार की चीजों में सिर्फ पैदाइश बना के उसके पैदा होने का बड़ा जश्न मनाते हैं। आज परमेश्वर आपसे लूका पूछ रहा है, मत्ती पूछ रहा है और यीशु पूछ रहा है, क्या आपके परिवार में मेरे पैदाइश के लिए जगह है या नहीं, मेरे रहने के लिए जगह है या नहीं, क्या मैं आऊं और तुम मुझे ठहराओगे या नहीं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपसे मुझसे ये पूछ रहा है। एक दो आयत को पढ़ के हम खत्म करेंगे, और जो कि प्रभु का दास लिखता है यूहन्ना। आइए हम यूहन्ना की पुस्तक को पढ़ के और खत्म करेंगे। यूहन्ना उसका पहला अध्याय और यूहन्ना उसका पहला अध्याय को हम देखें, और प्रभु का दास हमें बताता है कि जब प्रभु का दास की लिखता है, लूका उसका पहला अध्याय उसकी 38वें अध्याय और उसकी 39वीं आयत को मैं पढ़ूंगा अपने लिए और आपके लिए। यीशु ने मुड़ के अपने पीछे आते देखा और कहा, तुम किसकी खोज में। उन्होंने कहा, हे रब्बी, गुरु, तू कहाँ रहता है। मेरे पास रहने का कोई स्थान नहीं। मैं तो इस धरती पे आया था, बड़ा सोच के आया था कि लोग मेरा आदर करेंगे, लेकिन लोगों ने मुझे दाखरस की भाटी के वैसे से भी निकाल दिया। मुझे लोगों ने जगह नहीं दी। तुम मुझे देखो, आओ चल कर देख लो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तू कहाँ रहता है। उसने उनसे कहा, चलो देख लो। तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसके साथ रहे। और वह 10वें घंटे का लगभग समय था। प्रभु के पास कोई स्थान नहीं था, कोई मकान नहीं था, बस प्रभु का देखिए उसका ऑफिस कितना अच्छा था। उसका कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेता था, बस कोई उसके पास आके तुरंत मिल जाता था, पेड़ के नीचे बैठ जाता था। उसका जंगलों में उसका समय गुजरा, लोगों कभी पहाड़ पे गुजरा, कभी नाव पे गुजरा, कि लोगों ने उसे स्थान नहीं दिया। आज परमेश्वर मुझसे आपसे पूछ रहा है कि मेरे जीवन में प्रभु के लिए स्थान है या नहीं। क्या मैंने प्रभु यीशु मसीह को स्थान दिया है या नहीं। और लिखा है, लोमड़ी के तो भट्ट हैं, आकाश के पक्षियों के बसेरे हैं, घोंसले हैं, लेकिन मनुष्य के सिर धरने के लिए जगह नहीं है। आओ मैं और आप प्रभु को स्थान दें। जो लूका उसका 2 अध्याय की 7वीं आयत में लिखा है, जब यीशु उसकी पैदाइश हुई तो उसका जन्म गौशाला में हुआ, क्योंकि सराय में जगह नहीं थी। आज 21वीं सदी खत्म, 22वीं सदी खत्म होने जा रही है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाह रहा है कि हम प्रभु यीशु मसीह को ये कहें, प्रभु जी आज हम आपको स्थान देंगे,
आप मेरे घर में आए। जब आप मेरे घर में आएंगे तो आशीषें आएंगी, मेरे हर जरूरत को पूरा करेगा। मैं आपको अपने घर में ठहराऊंगा। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हमने इस वचन को बड़ी कमजोरी के साथ बोया है, इसे सींचिए, बढ़ाइए। जिन्होंने सुना ने आशीष दे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्रभु जी। स्थान देने वाले बंद जो बाद में सुनेंगे, और आशीष दे। हर एक की सहायता मत कर। और प्रभु जी, इस पेश पर तेरी आशीष हो। यीशु के नाम मांगते हैं,